देखिए, तो आज का जो हमारा क्लास है वो आखिरी क्लास है बेसिक का, ये इंडेफिनिट के ऊपर है कि इंडेफिनिट कैसे बनाए। पिछली क्लास में हिंदी से इंग्लिश के लिए कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने ट्रिक सिखा दी, इसकी और सीख लो। तो कभी भी पूरे सेंटेंस लिखाओ, पीछे वाला डिब्बा टाइम बताएगा, टाइम यहां पे दे रखा है, दूसरा वाला इसके बगल वाला टेंस बताएगा। टेंस होते हैं आपके मेनली तीन, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा जोड़ के बनता है ऊपर के दोनों को, कंटीन्यूअस को और परफेक्ट को। आगे देखो, फॉर्मूले के लिए तीसरा डिब्बा, और ये तीन ही डिब्बे याद रख रहे हैं, टेंस का खात्मा हो जाता है, इससे खत्म हो जाता है टेंस। आगे देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस की ट्रिक होती है बी वर्ब के संग आईएनजी, परफेक्ट की ट्रिक है हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दोनों को जोड़ दो। पिछली क्लास में हमने देख ही लिया। आज देखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की ट्रिक है डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। अभी कैसे काम करती है देखिएगा। इससे पहले की बात समझो, अफर्मेटिव नेगेटिव दो स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। आपकी लाइफ में भी दो टाइम चलते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव टाइम में बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, पता नहीं लगती हकीकत। जैसे ही नेगेटिव आता है तो एक असली चेहरा सामने निकल के आता है ना। तो ये लाइफ से जोड़ना है इसको। वही चीज यहां पे देखो क्या है। देखिए, जैसे कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए कि वह घर जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। आपको ही कहेगा इतना आसान सेंटेंस खोले रहे हो भाई, कॉन्सेप्ट बताना है, सेंटेंस कितना भी टफ हो इस पे। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा लास्ट में जाना, और हाँ एक बात और ध्यान रखना, इन सबके बारे में मैंने एक चीज और बताई थी कि कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो आपको हिंदी में क्या मिलता है, बोलो भाई, रहा या रही। परफेक्ट टेंस हो तो क्या मिलता है, बोलो भाई, चुका, चुकी, या फिर लिया, या फिर यही तो दिया होता है ना भाई, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या मिलता है भाई, रहा या रही मिलेगा ही मिलेगा आपको। बस इसके साथ क्या दे रखा होगा, टाइम। लेकिन इंडेफिनिट में क्या मिलता है वो समझो। इंडेफिनिट में आपको ए, आई, ई, ओ और आ का साउंड मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ए, आई, ई, ओ, आ का क्या मिलेगा, साउंड। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे भाई इसमें कि ए, आई, ई, आ क्यों बोल रहे हो, उसको यू बोलो ना। यू नहीं बोल सकते भाई, मैं बात कर रहा हूं यू के वॉवेल साउंड की। यू के दो साउंड होते हैं, एक तो होता है या, जैसे यूनिवर्सिटी, ये इसका वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एक होता है वॉवेल साउंड, जैसे यू से अम्ब्रेला आ रहा है ना, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। ए, आई, ई, ओ, आ का क्या मिले, साउंड। बात समझ रहे हो। देखो, सबसे पहले सेंटेंस आ गया आपके सामने, आप सबसे पीछे गए, सबसे पीछे वाला टाइम बताएगा। टाइम है यहां पे प्रेजेंट, हाया ना, और उसके बगल में जाता, आ का साउंड आ गया। ई का आ जाए, आई का आ जाए, ओ का आ जाए, इन सब में से कोई सा भी साउंड आ जाए, टेंस क्या हो जाएगा भाई, अरे बोलो भाई, इंडेफिनिट। अब हमें इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाना है। इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये दे रखा है आपको, डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मसला ये, हमको बेसिक नहीं बताना, ये तो हर इंडेफिनिट के लिए है, स्पेशली प्रेजेंट और पास्ट के लिए। फ्यूचर में बताऊंगा कैसे करते हैं। अब यहां पे खास बात ये है, हमें तो प्रेजेंट टाइम पे चाहिए ना, तो प्रेजेंट टाइम पे आपको चाहिए, तो प्रेजेंट टाइम पे डू वर्ब का कौन सा डिब्बा उठेगा, बोलो भाई। और ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जितनी भी वर्ब उनके डिब्बे होते हैं, डिब्बे से मुराद फॉर्म्स होती है, जैसे बी वर्ब की होती है, हैव वर्ब की होती है, डू वर्ब की, तीनों वर्ब की फॉर्म्स है, मैं लिखा चुका हूं। डू वर्ब की भी मैंने लिखाई है वहां पे। तो डू वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टाइम पे, वो उड़ जाएगी, और वो क्या होती है भाई, डू या डज, दोनों आती है, और उसके साथ क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला। इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला है डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे चाहिए फॉर्मूला, तो पहला डिब्बा उठा दिया, डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे एक बात समझनी है जो मैंने बोली थी आपको, आपकी लाइफ में टाइम अगर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो कुछ चीजें छिपी रहती हैं। कुछ लोगों के एक्चुअल फेस सामने नहीं आ पाते, जैसे नेगेटिव टाइम आएगा वो एक्चुअल फेस निकल के आएगा। कोई हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा। तुमने सोचा था ये मेरी हेल्प करेगा, वही नहीं करेगा, तो असलियत सामने आती है ना। वही इंग्लिश में, वही समझा रहा हूं। इंग्लिश के अंदर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा, अफर्मेटिव ही तो है ये, बोलो भाई, अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू या डज इसके अंदर छुपा होता है, वर्ब के अंदर पोशीदा होता है। पोशीदा समझते हो, पोशीदा, हिडन, तो इसके अंदर छुपा रहता है। तो इसीलिए जो असली फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब डू या डज जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर छिपे होते हैं, तो डू छिपा होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन जब डज अंदर जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बन जाता है, एस या ईएस। और इसीलिए जो एक्चुअल फॉर्मूला बनता है अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो बनता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, या उसमें एस या ईएस। और ये मैंने कल बता दिया था, एस या ईएस कब आता है, जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या किसी का नाम, तो एस या ईएस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बात को समझ लो, जो असली फॉर्मूला बना वो कैसे बना। सबसे पहले है बता रहा टाइम प्रेजेंट,
AIEO आ का साउंड आएगा ना, जाता, आ का आ गया, इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का बेसिक फॉर्मूला डू वर्ब के संग ING, ये लिखा हुआ है सबका। और उसके बाद असली फॉर्मूला प्रेजेंट टाइम पे डू वर्ब का पहला डिब्बा उठा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डू या डज वर्ब के अंदर छिपे होते हैं, नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है डू, और डज जब जाता है तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाती है? एस या ES। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये बना, और कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इंग्लिश बना दो, वह घर जाता है कि इंग्लिश क्या होगी? वह की इंग्लिश। अब जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, है ना? तो बताओ मुझे एस या ES आएगा कि नहीं आएगा? भाई कल बताया था, फिर बताऊं, एस या ES आता है ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ, बाकी चीजों के साथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि रूल ये है एस या ES तब आएगा जब कोई भी पर्सन थर्ड पर्सन हो प्लस सिंगुलर हो, दोनों खूबियां उसके अंदर। ये सब थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी है। तुम कहोगे दे भी तो थर्ड है, सिंगुलर नहीं है ना भाई? अरे हाँ है ना? चलिए, तो ही गो, एस या ES आएगा कंफर्म, तो सेंटेंस बनेगा ही गोज होम। अब कुछ लोगों को एक दिक्कत होगी, कहां पे एस कहां पे ES, वो भी समझ लो। अगर ये समझ लो आपकी कोई ऐसी वर्ब है जिसके पीछे लिखा आ रहा है लास्ट में एस, SH, CH, XOZ, अगर ये लिखा आ रहा है ना भाई तो ES लगाना, नहीं तो S लगाना। मगर सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करना कि एस या ES आएगा कि नहीं आएगा। कंफर्म हो गया आएगा, फिर चेक करना एस या ES। जैसे वर्ब है गो, इसमें पीछे क्या आ रहा है? ओ, इसी में से है ना, ES लगा दिया। यहीं पे होता वो खेलता है तो ही प्लेज, ES नहीं लगाता, बस S लगाता, है ना? अब इसका नेगेटिव मुझे तुम बताओगे। मान लो कहीं पे लिखा होता कि वह घर नहीं जाता, यहां लिख देता हूं, देखो भाई कहीं लिखा हुआ है, मान लो वह है घर नहीं जाता है। बहुत ध्यान से समझना, वो ये पहचान, सेम सेंटेंस है, सेम पहचान है। लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे तो जो असलियत है, यानी जो छिपी हुई चीज है अंदर, वो बाहर आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म में कौन छिपा होता है? डू। और फर्स्ट फॉर्म की एस या ES में कौन छिपा होता है? डज। तो ही आ गया, वह की इंग्लिश ही। अरे हाया ना? तो ही के साथ तुम क्या लगाते हो फॉर्मेटिव में? एस या ES। तो नेगेटिव में एस या ES में से जो निकल के आएगा वो कौन होगा? डज। कौन होगा भाई? फिर क्या लगाएंगे? और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गो, और लास्ट में होम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जिंदगी भर याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में छिपा होता है डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES हो तो क्या छिपा होता है? डज। ये बात याद रहेगी। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को बार बार देखो, कंफ्यूज होना नहीं है, कल फिर आएगी पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर, उसके बाद फिर खत्म।